अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर अपना एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसको लेकर दुनिया के कई मुल्क हैरत में पड़ गए थे। अभी कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि टर्की भी इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। इतने दिन तक ये खबर कुछ सोर्सेस के हवाले से आ रही थी, लेकिन अभी दुनिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट या न्यूज एजेंसी कह लीजिए, ब्लूमबर्ग ने यह खबर शाये कर दी कि टर्की भी इस ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा है। इसके बाद पूरी दुनिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर आग की तरह फैलाई गई। ब्लूमबर्ग ने क्या कहा है, पहले आप इसको पढ़ लें। टर्की सेट टू सीक मेंबरशिप ऑफ सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। फिर ब्लूमबर्ग का ही कहना है, टर्की इज सीकिंग टू ज्वाइन द डिफेंस अलायंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड न्यूक्लियर ऑन पाकिस्तान। और आखिर में इसने कहा है दैट कुड शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द मिडिल ईस्ट एंड बियॉन्ड। टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर नाटो जैसा अलायंस, और नाटो का आर्टिकल 5 कि एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, बनाने जा रहे हैं। ये तीनों देशों का डिफेंस अलायंस बन गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, स्पेशली एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक में इसका असर पड़ेगा। इन तीनों मुल्कों को मिलाया जाए तो सऊदी अरेबिया के पास पैसा, टर्की के डिफेंस सेक्टर में अच्छी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, ये न सिर्फ एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को एक सरप्राइज दे सकते हैं। इस अलायंस के बनने के बाद पूरी दुनिया के पावर डायनामिक्स में भी एक बड़े चेंजेस आ सकते हैं। टर्की एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के लिए एक पुल की तरह है, और टर्की नाटो का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। अगर ये अलायंस बन गया तो तीनों कंट्री को मिलाकर ग्लोबल फायर पावर में 5th से 6th पोजीशन तक ले सकते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर में जो बजट है वो 9 अरब डॉलर है और टर्की का 47 अरब डॉलर, और सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया का 75 अरब डॉलर है। इन तीनों मुल्कों का डिफेंस में बजट अगर मिलाया जाए तो 131 अरब डॉलर तक हो जाएगा, जो बजट के हिसाब से दुनिया के टॉप 3 तक जा सकता है। अगर मैन पावर की बात करें तो इन तीनों मुल्कों को मिलाकर 13 से 14 लाख तक की सेना हो सकती है। हो सकता है कि इसको लेकर पाकिस्तान की शरारतें और हिमाकतें भी बढ़ सकती हैं, जो इसकी पैदाइश से लेकर हमारे देश इंडिया के साथ चली आ रही है। इस अलायंस के बनने के बाद पाकिस्तान के हाथों बहुत सा पैसा और टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। ये अलायंस इसराइल के लिए भी एक परेशान करने वाला होगा। इसराइल की ताकत को, जो अब मिडिल ईस्ट का अकेला राजा बना हुआ है, उसको भी एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। और यह गठबंधन ईरान के लिए भी एक चुनौती हो सकता है। इससे ईरान के प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्लाह, हौतीस और हमास के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।